Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 5, exponents. Exercise 5, book page number 68 and the question number 3. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 हम इसके प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने होंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स कुछ एक्सपोनेंट्स हैं, तो आपने उनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो नंबर 1 इज द जो फर्स्ट आपके पास है वो है 4/5 होल पावर 2। ठीक है, 4/5 होल पावर 2। इट्स मीन दैट अब ये 4/5 की पावर 2 है, तो 4/5 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। हम 4/5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। जब 4 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 4 4 16, जब 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 5 5 25। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, जब आपने इस एक्सपोनेंट को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 16 डिवाइडेड बाय 25। नेक्स्ट तो नंबर 2 इज -2/3 होल पावर 3, यानी -2/3 जो है उसकी पावर 3 है। तो सोल्यूशन में मतलब ये कि -2/3 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। हम -2/3 को अब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। अब जब -2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये होगा -2 को जब -2 से किया तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 +4 होगा। ठीक है, जब हम फिर 4 को +4 को जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एंड 2 4 8, जो में क्या होगा -8 डिवाइडेड बाय 27, बिकॉज 3 3 9 एंड 9 3 27। तो जो आंसर होगा उसमें आपके पास नेगेटिव साइन भी आएगा, यहाँ पे आएगा -8 डिवाइडेड बाय 27, यहाँ पे माइनस का साइन भी होगा। नेक्स्ट अब नंबर 3 इज 4/5 की पावर -2। अब यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है, ऊपर पावर्स जो है वो क्या थी पॉजिटिव थी, यहाँ पे पावर नेगेटिव है। तो पावर नेगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4/5 की पावर -2, सबसे पहले हमने इसकी पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, यानी माइनस से प्लस करना है। तो इसके लिए हम जो बेस है उसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। जब हम 4/5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4/5 जो है वो 5/4 में चेंज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, 5/4 होल पावर 2। अब इसका मतलब ये कि 5/4 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम 5/4 को 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर के साथ। 5 5 25 एंड 4 4 16 एंड द आंसर इज 25/16। अब पार्ट नंबर 4 है -3/4 होल पावर -3। अब बेस भी सेम है, सॉरी बेस पे नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है, तो इसके लिए भी यही करना होगा कि हम सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके लिए हमें -3/4 का रेसिप्रोकल लेना होगा। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो -3/4 जो है वो 4/-3 या -4/3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें जब ये -4/3 में हुआ तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। अब -4/3 होल पावर 3 मीन्स डैट कि -4/3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। -4/3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। देखिए यहाँ पे जब -4 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 16, तो आंसर होगा +16। ठीक है, जब +16 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस एंड 16 4 64, तो आंसर क्या होगा -64। नेक्स्ट जब 3 को करेंगे 3 टाइम्स 3 3 9 एंड 9 3 27, तो द आंसर इज 64/27, -64/27। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन थी और हमने उसको रैशनल नंबर में चेंज करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्रेस
एज पावर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि आपको रैशनल नंबर्स गिवन है और आप उनको पावर्स में चेंज करें, ठीक है। तो नंबर 1 है 27 डिवाइडेड बाय 25। अब ये रैशनल नंबर है और हमने इसकी पावर्स, उनको पावर में चेंज करना है। तो देखिए हम 27 बाय 25 सॉरी 125 है, ठीक है। उसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे 125 है, बाय मिस्टेक जो है वो 25 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में यहाँ पे साथ 2 के साथ यहाँ पे 1 दिया था है। अब 27 है तो 27 अगर देखें हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 27 आता है। 3 9 9 3 27, ठीक है। इसलिए हमने 27 को ब्रेक डाउन कर लिया इसके फैक्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट है अब 125, तो 125 अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर 125 आता है। इसको भी 125 को भी हम इन फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 जो है वो 3 टाइम्स है तो मीन्स 3 की पावर 3। नेक्स्ट 5 जो है वो भी 3 टाइम्स है तो 5 की पावर भी 3 होगा। अब यहाँ पे आपके हमारे पास जो है वो बेसिस सेम नहीं है, ठीक है। बेसिस सेम नहीं है और पावर्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम इन बेसिस डिवाइड हो रही है तो बेसिस को डिवाइड करेंगे और ये होल पावर हो जाएगी। पावर जो है वो दोनों की सेम है, इसलिए 3/5 होल पावर 3। तो ये हमने 27 डिवाइडेड बाय 125 को जो है वो चेंज कर लिया है रैशनल सॉरी पावर्स में, ठीक है। जो हमारे पास रैशनल नंबर था 27 डिवाइडेड बाय 125, हमने उसको रैशनल नंबर में चेंज कर लिया। नेक्स्ट द नंबर 2 इज 144 डिवाइडेड बाय 81। नंबर 2 आपके पास है कि 144 डिवाइडेड बाय 81, तो इसको हमने पावर्स में चेंज करना है। अब 144 जो है वो 12 का स्क्वायर रूट होता है। इट्स मीन अगर हम 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 144 आता है। इसी तरह 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, मीन्स कि 9 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा 81। अब यहाँ पे ये 12 जो है वो 2 टाइम्स है तो मीन्स 12 का स्क्वायर होगा, 12 की पावर क्या होगी 2। अब 9 भी 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 9 की पावर क्या होगी 2। अच्छा आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इनको रैशनल नंबर्स को पावर्स में चेंज करने के लिए इन दोनों नोमीनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर्स जो है वो सेम तकरीबन होनी चाहिए। अब यहाँ पे 12 की पावर भी 2 है और 9 की पावर भी 2 है, पावर्स दोनों की सेम है और बेसिस जो है वो डिफरेंट है और बेसिस डिवाइड हो रही है। तो हम इनको डिवाइड करेंगे 12 बाय 9 तो पावर्स जो 2 दोनों के साथ थी वो जस्ट हम होल पावर 2 में लिख देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। इट्स मीन कि 144 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू 12 बाय 9 होल स्क्वायर। नेक्स्ट द नंबर 3 इज -64 डिवाइडेड बाय 125। अब ये रैशनल नंबर है -64 डिवाइडेड बाय 125 और इसको हमने चेंज करना है पावर्स में। तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये इसके साथ माइनस भी है तो अगर हम -4 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स, ठीक है। देखिए -4 को मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो जब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड 4 4 जा 16 प्लस 16 होगा, ठीक है। जब उस प्लस 16 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस एंड 16 4 जा 64, तो दोबारा वो -64 के इक्वल आ सकते हैं। इसलिए इस -64 को ब्रेक किया है हमने, इसमें ये शेप ये जो 4 इसके फैक्टर्स थे। और 125 हम ऊपर भी देख चुके हैं कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 125 होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो दोनों नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मीन्स -4 पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर भी 3। अब यहाँ पे भी पावर्स जो है वो सेम है, बेसिस चेंज है और डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो हम -4 बाय 5 को डिवाइड करेंगे तो उसकी होल पावर जो है वो 3 होगी क्योंकि दोनों की पावर जो है वो सेम थी। तो ये जो -64 डिवाइडेड बाय 125 किसके इक्वल होगा -4 बाय 5 होल पावर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने पावर रैशनल नंबर्स को पावर्स में चेंज करना था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स गिवन है और हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि उनकी वैल्यू क्या होगी। देन द क्वेश्चन नंबर 1 इज -2/3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -3/2 होल पावर 2।
अब यहाँ पे आपके पास जो है वो बेसिस भी डिफरेंट है और पावर्स भी डिफरेंट है और हमने इनको सॉल्व करना है। तो देखिए -2/3 होल पावर 3 मीन्स डैट कि -2/3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, -2/3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में साइन होगा मल्टीप्लिकेशन का, फिर -3/2 होल पावर 2। इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 जो है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने -3/2 को भी 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -2 को मल्टीप्लाई किया -2 से तो आंसर होगा 4, बिकॉज 2 2 आर 4 एंड माइनस माइनस प्लस। फिर +4 को जब माइनस करेंगे -2 से तो 4 2 आर 8 एंड प्लस माइनस माइनस तो होगा -8। फिर जब 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 3 आर 9 9 3 आर 27, तो ये होगा -8 डिवाइडेड बाय 27। ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है इस स्टेप में। मल्टीप्लिकेशन का साइन एज इट इज बीच में होगा। फिर जब -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 3 3 आर 9, तो ये क्या होगा +9 डिवाइडेड बाय 2 2 आर 4। अब ये हो गया आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई 9/4। अब 4 और 8 का एक कॉमन फैक्टर है, आप एक दूसरे के 4 चाहे वो 8 का कॉमन फैक्टर है। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। इसी तरह 9 और 27, 9 1 आर 9, 9 3 आर 27। यहाँ पे क्या होगा -2 और ये 1 बच गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा -2, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 3। तो ये आपका क्या आंसर होगा -2/3। जब हमने इसको सॉल्व किया -2/3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई हो रहा था -3/2 होल पावर 2 से, तो आंसर क्या आया -2/3। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट 1/2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/4 पावर 2। अब यहाँ पे 1/2 की पावर 3 मीन्स डैट 1/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है, एंड 1/4 की पावर 2 मीन्स डैट कि 1/4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे है 1/2 की पावर 3। अब यहाँ पे यहाँ से हमने एडिशन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करना है, और मल्टीप्लिकेशन का साइन तब चेंज होगा जब हम ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 1/4 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा 4/1। ठीक है, और यहाँ पे फिर ये साइन भी डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज हो गया है। फिर यहाँ पे 4/1 का स्क्वायर भी है, ये स्क्वायर बाय मिस्टेक नहीं लिखा, तो आपने लिखना है यहाँ पे 4/1 का स्क्वायर भी आता है, मीन पावर 2। 4/1 की पावर जो है वो 2 है। ठीक है, अब 1/2 की पावर 3 मीन्स डैट के 1/2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4/1 की पावर मीन्स डैट के 4/1 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जब हम 1/2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय, जब 4/1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 16/1। अब ये 8 और 16 जो है वो एक दूसरे के कॉमन फैक्टर्स है, तो 8 1 आर 8, 8 2 आर 16। ठीक है, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से और ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, तो 2 1 आर 2 एंड 1 1 आर 1, तो आंसर क्या होगा 2। मीन्स के जब हमने यहाँ पे हमने जब डिवाइड किया है 1/2 होल पावर 3 को, ठीक है, 1/4 स्क्वायर से, तो आंसर क्या आया है 2। नेक्स्ट द पार्ट नंबर 3 इज -2/3 की पावर 2 नेक्स्ट होल पावर 3। ठीक है, पहले -2/3 की पावर 2 है और फिर इस सब की पावर जो है वो 3 है। इसके लिए अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या है कि -2/3 की पावर 2 मीन्स -2/3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे इस स्टेप में हमने -2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया। जब -2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 4/9। अब ये 4/9 जो ये पावर थी ब्रैकेट के बाहर उसको यूज़ करेंगे 4/9 क्यूब मीन्स डैट 4/9 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 4/9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जार 16 एंड 16 4 जार 24 सॉरी 64, ये 64 होगा। एंड 9 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जार 81 एंड 81 9 जार आपके पास होगा 729। तो इसका आंसर क्या होगा 64 डिवाइडेड बाय 129।
ठीक है, ये हमने सॉल्व किया है। -2/3 होल पावर 6 हो गया, 3 टू 6 हो जाता है अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन। ये सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और फिर उस रिजल्ट को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले आपके पास जो पार्ट नंबर 1 है वो है 4/5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 की पावर 3। अब यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक की है, लिखने में मिस्टेक हुई है। 4/5 आता है, 4/3 नहीं आता, तो यहाँ पे क्या है 4/5 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 है। और यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक है, यहाँ पे भी आपके पास 5 है। तो यहाँ है कि 4/5 की पावर 5 और नेक्स्ट है आपके पास कि 4/5 पावर 3, यानी एक में 4/5 की पावर जो है वो 5 है और दूसरे में 4/5 की पावर 3 है। तो अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस जो है दोनों रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स डिफरेंट हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड होती हैं। तो यहाँ पे 4/5 की पावर में हम ऐड करेंगे 5 और 3 पावर्स को, 5 + 3, तो आंसर क्या होगा 4/5 की पावर 8। तो ये हमने इसको एक्स सिंप्लीफाई भी कर दिया और इसकी पावर नोटेशन में भी इसको लिख दिया 4/5 की पावर 8, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 2 इज 3/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे भी दोनों रैशनल नंबर जो है वो सेम है, जस्ट ये है कि वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा इनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम हो, ठीक है, रैशनल नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, पावर्स डिफरेंट हो, तो फिर क्या होता है, फिर पावर्स माइनस होती हैं। अब 3/4 बेसिस सेम है, 3/4 को हमने फर्स्ट जस्ट एक दफ़ा लिखा और बेस पावर्स को माइनस कर लिया, 6 - 4, तो आंसर क्या होगा 3/4 की पावर 2, ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 इज 2/5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/5 की पावर 4। ये पहले क्या है कि 2/5 की पावर 2 है और डिवाइड हो रहा है 2/5 की पावर 4 से। अब यहाँ पे भी बेसिस जो है वो दोनों की सेम है, दोनों रैशनल नंबर्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो जब बेसिस सेम है 2/5, अब मिड में साइन जो है वो नेगेटिव सॉरी डिवीजन का है, तो फिर पावर्स भी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे। 2 - 4, 2/5 की पावर 2 - 4 होता है -2, 2/5 पावर -2 के इक्वल होगा ये। नेक्स्ट 4 पार्ट इज -5 पावर 6 डिवाइडेड बाय -5 पावर 8। अब यहाँ पे भी बेसिस जो है वो सेम है, ये दोनों इंटीजर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं और पावर्स इनकी डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक काम करें कि हम -5 की पावर 6 एज इट इज, अब इसकी पावर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पावर क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम इसको नेगेटिव में चेंज करना चाहें, यानी साइन जब चेंज करेंगे तो ये पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे साइन डिवीजन की बजाय हमने मल्टीप्लिकेशन का लगा दिया है और उसकी पावर जो है वो चेंज कर दी है। तो अब इनकी पावर सेम है, ठीक है, नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेसिस सेम है, नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर्स डिफरेंट है। तो -5 6 प्लस करेंगे -8 को, तो प्लस माइनस -6 -8 होगा। जब 6 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा -2, तो -5 की पावर -2 जो है वो ये इस पार्ट का आंसर होगा। अगर आप चेंज नहीं भी करते, ठीक है, तो इनको जब माइनस करेंगे 6 - 8 को, तब भी आपके पास -2 ही आएगा। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, कुछ पार्ट्स आपके पास गिवन है, आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देखें, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। सबसे पहले आपको पता है कि हम ब्रैकेट्स वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो इसलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों की बेसिस जो है वो सेम है, तो पावर्स ऐड होंगी, क्या होगा 3 + 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 एज इट इज। अब ये 5 + 3 किसके इक्वल होगा 8 के, तो 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8। अब यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम है, जब 2 की पावर 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 की पावर 8 से,
तो ये कैंसिल होके आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 इज 1/3 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, अब ये तीनों रैशनल नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 1/3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 4, फिर ये एज इट इज डिवाइडेड बाय 1/3। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। 1/3 सेम है दोनों की बेस में, इनके बीच में साइन जो है वो डिवीजन का है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या होगा, हम पावर्स को माइनस करेंगे। 1/3 की पावर 5 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/3 एज इट इज। अब जब हम माइनस करेंगे 5 माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 1 के, तो 1/3 होल की पावर 1 डिवाइडेड बाय 1/3 होल पावर 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी बेसिस सेम है, पावर्स भी सेम है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या होगा 1/3 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइड, सॉरी माइनस क्यों किए हैं क्योंकि मिड में साइन जो है वो डिवीजन का है, तो 1 माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 1/3 की पावर 0। और ये हमने पढ़ा है, ये रूल है जीरो एक्सपोनेंट का कि अगर किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1/3 होल पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, जस्ट 1। नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, उसमें है -3/4 होल की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 होल की पावर 2, फिर इन दोनों के साथ ब्रैकेट है और ये डिवाइड हो रहे हैं -3/4 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 3। इसके लिए अब सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व किया तो बेसिस यहाँ पे सेम है, दोनों की बेस क्या है, -3/4 है, बेसिस सेम है। इसके अलावा ये नंबर्स मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो पावर्स डिफरेंट है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 होगा, -3/4 की पावर 4 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3/4 की पावर 6, और ये डिवाइडेड बाय -3/4 एज इट इज होगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी। अब ये हमने ये भी पढ़ा था, ये भी पावर रूल था कि अब m और n मीन 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा 6, तो -3/4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -3/4 की पावर 6। अब यहाँ पे भी दोनों नंबर्स की बेसिस जो है वो सेम है, पावर्स भी सेम है, लेकिन हो डिवाइड रहे तो मीन्स हम इनकी पावर्स को माइनस करेंगे। -3/4 की पावर 6 एंड -6, 6 - 6 इक्वल होगा 0 के, -3/4 की पावर 0 होगी, और जब किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी -3/4 की पावर जब 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स हो गए। तो आज वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।